तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपेति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 136वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने यह श्रवण किया कर्म के कितने प्रकार के घटक हैं और कैसे एक एक घटक में उत्कर्षता, एक एक घटक का संयोग होते हुए कर्म जो है उत्कर्षता को प्राप्त करता है। लौकिक कर्म जिसके लिए किसी को कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। पानी पीना लौकिक कर्म है, इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। किंतु वेद पढ़ना यह लौकिक कर्म नहीं है, यह विशेष रूप से विहित होता है, विशेष रूप से निर्दिष्ट होता है, तब कोई जाकर वेद पढ़ता है। लौकिक कर्म की तुलना में वैदिक कर्म और वेद में जो कुछ हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे अधिकार से कहा गया है, वैसा कर्म हमारे लिए विहित कर्म कहलाता है। वह विहित कर्म लौकिक कर्म की तुलना में श्रेष्ठ होता है, यदि वैदिक निर्देश को समझते हुए कर रहे हैं। लौकिक कर्म भी वैदिक पद्धति से किया जाए तो वह भी श्रेष्ठ हो जाता है। सोना, भोजन करना, पानी पीना, इस सब के विषय में भी हमारे शास्त्रों में निर्देश हैं किस प्रकार से किया जाए, तो वह भी उत्कृष्ट हो जाता है। ऊपर से शास्त्र विहित विशेष कर्म जो हैं, जैसे वर्ण आश्रम से संबंधित कर्म, अर्जुन के लिए क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना एक स्वधर्म, यह शास्त्र के द्वारा विहित है। करना है या नहीं करना है, इस विषय में निर्देशक शास्त्र है, तो वह कर्म और श्रेष्ठ हो जाता है। किंतु सामान्यतः लोग कर्म फल की इच्छा से करते हैं। फल की लालसा ना हो तो कोई कर्म नहीं करेगा। कोई भी कर्म हम करते हैं उसके साथ एक फल जुड़ा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ जो कर्म करना है वह बहुत विशेष प्रकार की भावना से हमें करना है। यह कर्म मेरे लिए शास्त्र के द्वारा विहित है, इसलिए कर्म में मेरा अधिकार है। इससे होने वाला जो फल है उस फल के विषय मेरा अधिकार नहीं है, फलदाता कोई और है। फल मेरे पास तभी आएगा जब मैं कर्म फल का हेतु बनना चाहूँगा। हेतु यह है कि मैं इस कर्म का करता हूँ इसलिए यह फल मेरे पास आए, इसलिए कर्म का कर्ता मैं हूँ, इस भाव को भी हटाना है। और फिर कर्म का कर्ता भी नहीं हूँ, कर्म फल भी मुझे नहीं चाहिए। जब ऐसा भाव ही नहीं रहेगा तो कर्म किया ही क्यों जाएगा। इस बुद्धि से कर्म ना करने में हमारी आसक्ति ना हो। तो इन भावनाओं से युक्त, आगे बार बार इसका दोहराना नहीं होगा, इसलिए इसको समझ जाएं। जहाँ बोलूँगा 4 भावनाओं से युक्त, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक के अंतर्गत कथित 4 भावना। इन 4 भावनाओं से युक्त जो कर्म है
वह कर्म अब फिर एक दूसरे घटक से मिश्रित होगा और वह ज्ञान घटक कहलाता है। क्षमता, सिद्धि सिद्धि इत्यादि में पूर्ण रूप से सम रहना। मैं करता, इसमें मुझे कर्म इसलिए करना है कि यह मेरे लिए विहित है और कर्म का मुझे फल नहीं चाहिए, ना मैं कर्म का करता हूँ, कर्म तो मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ, तो मैं मुख्य करता नहीं हूँ, बस इतना भाव रखना है। तो उन भावनाओं के द्वारा से युक्त कर्म फिर जब समता रूपी ज्ञान की भावना से युक्त होता है तो वह उत्तम हो जाता है। किंतु यह अभी भी उत्तमता की सबसे ऊंची सीमा में नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फिर इसमें जो है वह योगे बुद्धि जो है उसका मिश्रण करना पड़ेगा। और योगे बुद्धि यह है कि ईश्वर ही कर्म के फल के प्रदाता हैं, इसलिए इस कर्म से जो फल उत्पन्न होगा मैं उसका आकांक्षी नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर के आदेश से यह मैं कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ। इस कर्म के करने से जो फल उत्पन्न होगा उसका मैं भोगता भी नहीं हूँ। इस कर्म के मुख्य कर्ता ईश्वर हैं, इस कर्म के मुख्य इस कर्म के भोक्ता ईश्वर ही हैं, इसलिए इस कर्म का फल मैं उन ईश्वर को ही समर्पित कर देता हूँ। यही है बुद्धि की शरण में आना। यह जो तीसरा घटक है यह भक्ति का भाव है। और इन तीन चीज़ों से, मतलब तीन प्रकार की चीज़ें हो गई, तीन घटकों से युक्त जो कर्म है वह कर्म उत्तम होता है। कर्म से संबंधित अपनी चार प्रकार की भावना, उसके ऊपर क्षमता की भावना और उसके ऊपर कर्म के समर्पण की भावना, तब जाकर यह कर्म जो है यह सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। और इसे शास्त्रीय दृष्टि से एक हम नया नाम देंगे, ईश्वर या भगवान को समर्पित निष्काम कर्म योग। अब जो है यह योग के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त कर्म है। आज 249 से आगे 250 में श्लोक को सुने समझें। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त हुआ मतलब अब भक्ति युक्त हुआ, समर्पण की भावना जो है यही यहाँ बुद्धि है। उससे युक्त हो करके जो कर्म करने वाला है बुद्धि युक्त, जो समर्पण वाली भावना से युक्त कर्म करता है, कर्म को का आचरण करने वाला है, वह सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति। सुकृत अच्छा फल और दुष्कृत बुरा फल, इस दोनों से अतीत हो जाता है, क्योंकि उसे फल नहीं चाहिए, फल का वह आकांक्षी नहीं है। इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, हे अर्जुन तुम योग के लिए प्रयत्न करो, योगाय युज्यस्व। क्यों? योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म के विषय में, कर्मों के विषय में कौशल है। इस चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है। लौकिक कर्म से उत्तम श्रेष्ठ, उत्तम वैदिक आज्ञा के अनुसार किया हुआ कर्म, उसमें कुशलता है। पानी पीना भी यदि हम वैदिक रीति से करेंगे तो वह कुशलता है। वैसे अनेक प्रकार के वैदिक कर्मों में भी चार प्रकार की भावना से जो युक्त कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते के अनुसार, वह कर्म, उस प्रकार से कर्म करना और अधिक कुशलता है।
उस प्रकार के कर्म करने से और अधिक कुशलता है कि समता के भाव से उसको किया जाए। और समता के भाव से 4 प्रकार की उन भावना, कर्म संबंधी भावनाओं से युक्त जो कर्म है, उससे भी उत्तम, उससे भी अधिक कुशल वह कर्म है जो समर्पण की भावना से किया जाता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, यह जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है, इसी को भगवान यहाँ योग वो कह रहे हैं। कर्मसु, कर्म की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में से वह कर्म श्रेष्ठ है। वैसे कर्म, योग की भावना से किया गया कर्म ही किसी की निपुणता है, कौशल है। इसके अतिरिक्त जो कर्म करने वाले होते हैं, कर्म उनको अमृतत्व तक नहीं ला सकता है। और पूर्व स्थितियों में जब बहुत ही तुच्छ स्तर का कर्म किया जा रहा होता है तो वह कर्म बंधन का कारण होता है। आगे श्लोक संख्या 251 में भगवान कह रहे हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयः अनामयम्। अब योगः कर्मसु कौशलम, अनेक प्रकार से कर्म करने की जो रीतियां हैं, उन रीतियों में से योग की रीति से किया जाने वाला कर्म ही किसी की निपुणता है, किसी की कुशलता है। कुशल का मतलब दोनों समझिए, जो उस तरह से करता है वह तो उत्तम करता है कर्म करता, और उसके द्वारा उसको कुशलता की भी प्राप्ति हो जाए। ऐसे लोग क्या प्राप्त करते हैं उसका इस श्लोक में वर्णन है। बुद्धियुक्ताः, जो समर्पण की भावना के साथ निष्काम कर्म करने, समर्पण की भावना के साथ समता की भावना से भी युक्त होकर निष्काम कर्म करने वाले हैं, वे बुद्धियुक्त हैं। वे लोग कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न जो है उसको बोलते हैं कर्मजम। कैसा फल है यह? कर्म से उत्पन्न फल है। कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, इस फल का वे लोग त्याग कर देते हैं। यह फल उनके पास अब नहीं आता। योग की रीति से जब वह कर्म को करता है तो वह कर्म, उस कर्म का फल उसके समीप नहीं आता है। इसलिए कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का परित्याग कर कुछ प्राप्त करते हैं। किंतु इसके पहले भगवान ने एक विशेषण दे दिया, मनीषिणः। जो बुद्धियुक्ता कहा भगवान ने, उसी को कहा मनीषी। जिसको पहले निपुण कहा उसी को यहाँ मनीषी कहा। उसको, उससे नीचे जो कर्म करने वाले हैं उनको शास्त्र में मनीषी नहीं कहा जाता है। कर्म एक ही साथ बंधन का भी कारण है और एक ही साथ मुक्ति का भी कारण है। किंतु किस प्रकार से किया हुआ कर्म मुक्ति का कारण है और किस प्रकार से किया हुआ कर्म बंधन का कारण है, इसके पीछे का विज्ञान समझना आवश्यक है। जिस प्रकार से किया हुआ कर्म मुक्ति का साधन होता है, उस रीति से जो कर्म करने वाले हैं वे मनीषी हैं। और मनुष्यों के लिए यह अनिवार्य विषय है कि वे बुद्धि युक्त होंगे। बुद्धि अर्थात ईश्वर के प्रति कर्म के समर्पण की भावना से युक्त होंगे। बुद्धियुक्त मतलब बुद्धिमान होना ऐसा नहीं समझेंगे आप लोग, क्योंकि योग्य बुद्धि को बहुत विशिष्ट रूप से भगवान ने 39 श्लोक में स्पष्ट किया है। उस बुद्धि से युक्त होना। तो फल क्या है? कर्म से जो फल कहा गया है शास्त्रों में, जिसके लिए अव्यवसायी लोग
अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले लोग कर्म को कहते हैं, उस फल को तो इन्होंने छोड़ दिया। तब भी कर्म का एक फल इनके पास आएगा और वह फल गुण रहित होगा, त्रिगुण से बाहर होगा, जिसके लिए भगवान ने निस्त्रिगुण्य होने के लिए अर्जुन से कहा था। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये लोग क्या हो जाते हैं? जन्म के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। मुक्त, निर्मुक्त, विनिर्मुक्त, भगवान ने इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है। जन्म बंधन है, जन्म के हिसाब से मृत्यु भी समझना चाहिए। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, यह हमारा बंधन है। किसका बंधन है? हमारा मतलब, इसकी चर्चा पहले की, जो इस देह को धारण करने वाला देही है, देही का नए देह से संयुक्त होना जन्म है और वर्तमान देह से वियुक्त हो जाना यह उसका मरण है। और इस जन्म मरण की जो माला चलती रहती है, यह उसका बंधन है। तो जो इस प्रकार से कर्म के विषय में निपुण होकर कर्म का आचरण करता है, वह इस बंधन से, जन्म मरण रूपी जो माला है, जो चक्र है, इससे वह पूर्ण रूप से विमुक्त हो जाता है। विनिर्मुक्ता, दो प्रीफिक्स उपसर्ग भगवान ने इस चीज़ को बहुत बलशाली बनाने के लिए दिया है। और फिर क्या होता है भाई? मुक्त तो हो गए, फिर क्या होगा? पदम गच्छन्ति अनामयम्। वे लोग फिर ऐसे पद को जानते हैं, स्थान कहा जाता है, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जिसको शास्त्र में अनामय कहा गया है। ऐसी स्थिति भी कह सकते हैं और ऐसे स्थान को, दोनों भाव यहाँ संगत है। अनामय, आमय का मतलब होता है रोग, तो अनामय का मतलब हो गया रोग नहीं होना। तो यहाँ रोग को समझेंगे, जहाँ हम किसी भी प्रकार से संताप को प्राप्त करते हैं, वह सब रोग ही है। जन्म भी दुखमय होता है, बचपन भी दुखमय होता है, जीवन दुखमय होता है, मृत्यु भी दुखमय होता है। यह सब सारा क्या हमारे लिए? संतापमय है। किंतु योग में निपुणता वाली, कर्म में निपुणता वाली जो रीति है, योग युक्त होकर, योग में स्थित होकर कर्म करना, बुद्धि युक्त होकर, उस रीति से कर्म को करने से हम फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का रोग अर्थात ताप दुख है नहीं। और वही अवस्था अमृतत्व की अवस्था कहलाती है, जिसके लिए भगवान ने पहले कहा था अमृतत्वाय कल्पते। अतः निष्काम, भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग का फल उस स्थान की प्राप्ति है, उस स्थिति की प्राप्ति है जहाँ की किसी भी प्रकार का संताप नहीं है। इस संसार में हम लोग संताप से ही घिरे हुए हैं, इसीलिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकलने का परामर्श भगवान दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।